नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन यानी कि 1 एकड़ से हम लगभग 200 क्विंटल आलू का उत्पादन कैसे ले। किसान भाइयों, बहुत से किसानों के हमें कमेंट मिलते हैं कि आलू की पैदावार हम कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद बताने वाला हूं जिनका उपयोग आपको अलग अलग स्टेज में करना है। बुआई के बाद पहली खाद, दूसरी खाद यानी कि अलग अलग फसल की स्टेज में आपको इन खादों का उपयोग करना है। इस तरीके से आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा समय निकाल कर पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट से नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले, पास में जो घंटी आती है उसे दबा ले ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे। किसान भाइयों, अगर आपको आलू की फसल से अधिक उत्पादन लेना है तो बुआई से फसल की अंतिम स्टेज तक आपको अलग अलग स्टेज में फसल को अलग अलग पोषक तत्व उपलब्ध कराने हैं, जिससे उसका विकास अच्छी तरह से हो और उसे जिन तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो तत्वों की उसमें पूर्ति हो जाए, उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज हो, कंद का आकार बढ़े और आपको तभी अधिक उत्पादन मिल पाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बुआई से। तो जब आप आलू की बुआई करते हैं उस समय आपको अपनी फसल में कुछ मुख्य रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराने हैं। बात करें उन पोषक तत्वों के रूप में आपको किन चीज़ों का प्रयोग करना है, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 2 बोरी डीएपी खाद प्लस इसके साथ 3 बोरी एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद प्लस 1 बोरी एमओपी पोटास यानी कि पोटास डालकर प्रति एकड़ में आपको इन तीनों खादों को डालकर आलू की बुआई कर देना है। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों को बुआई के समय डालते हैं तो इससे आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास सभी तत्व बुआई के समय मिल जाते हैं, जिससे फसल शुरुआती अवस्था में अच्छी तरह से विकास करती है और सभी पोषक तत्व उसको शुरुआती स्टेज में मिल जाते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल लगभग 22 से 25 दिन की अवस्था में होती है, इस समय आपको उसमें पहली खाद देना चाहिए। पहली खाद के रूप में बात करें आपको किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, तो पहली खाद के रूप में आपको 30 किलोग्राम यूरिया प्लस 10 किलोग्राम इफ्को की सागरिका प्लस इसके साथ 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है। इस स्टेज में फसल को भोजन बनाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप अगर इस समय यूरिया के साथ इफ्को की सागरिका या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो इससे फसल की अच्छी तरह से बढ़वार होती है और फसल की हाइट भी अधिक हो जाती है। तो पहली खाद के रूप में आपको इन तीनों का प्रयोग करना है। इसके बाद जब आपकी फसल कंद वाली स्टेज में आती है लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था में, तो इस समय आपको दूसरी खाद देना है। बात करें किन चीज़ों का आपको प्रयोग में लाना है, तो 50 किलोग्राम यूरिया प्लस 3 किलोग्राम सल्फर WDG 90% वाला प्लस इसके साथ 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ की दर से आपको इन तीनों को लेना है। उसके बाद आपको 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, इस समय आप अपनी फसल में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, साथ ही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से पौधे की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। सल्फर जो पाउडर फॉर्म वाला आता है उसका प्रयोग करने से पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज होती है, कंद को पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इन खादों का उपयोग अपनी फसल में करते हैं अलग अलग स्टेज में, तो आप अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इन खादों के जरिए आप अपनी फसल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उपलब्ध करा देते हैं। तो इससे आपकी फसल में सभी पोषक तत्व हो जाते हैं, जिससे फसल को पर्याप्त पोषण मिल जाता है, उसका कंद बड़ा बनता है और इस प्रकार से आप अपनी फसल की पैदावार को आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें हौसला जरूर बढ़ाएं। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।